अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 17 नवंबर 2024 है और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है हमारा मरकज़ जर्मनी जमात अहमदिया के जो अल्लाह ताला ने इनामात किए हैं उनमें से एक इनाम या एक फ़ज़ल आपके सामने। इसी तरह दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितनी तरक्की याफ्ता वहाँ एक से एक बढ़कर अल्लाह ताला ने इस तरह के अफ़ज़ाल से जमात को नवाज रखा है। आज यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है तलीमुल इस्लाम कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर तहत। पहले है मुशायरा और मुशायरा के बाद फिर डिनर। तो अभी हम अंदर का माहौल चल के देखते हैं कि वहाँ कैसा माहौल है, कितने को लोग आए हैं और मुशायरा का आगाज़ और फिर शाम को जो सालाना डिनर है। सब नबियों में अफजल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादी कामिल राहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जलवे हुस्न के आगे शर्म से नूरों वाले एक जलवे में आनन फानन भर दिया आलम कर दिए रोशन। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मकाला मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो मोहतरम राना अब्दुल रज़ाक साहिब ने मोहतरम
सागर देवी साहब के मतलब जो मवाद शायद किया है दरबार कल्ला साहब उसके मतलब है और ये मोहतरम सागर देवी साहब के गालिब है। मैं सबसे पहले मोहतरम राना अफजल रज़ाक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस किताब में न सिर्फ मोहतरम साकर देवी साहब की सवाल उंगली को शामिल किया है जिसमें बहुत सारे वाक़यात अभी शामिल नहीं हुए, बल्कि इसमें रोज़नामचा जो उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले उन मज़ालिम की तफसील डेट वाइज लिखी है उसको भी शामिल किया। अफसर रब्बानी साहब उनके पास भी ये मौजूद नहीं थी, दोबारा इसमें वो भी मौजूद है। फिर आपका नातिया कलाम आहंग एजाज से भी आपकी बलबला अंगेज नाते शामिल हैं। फिर इसी तरह शहाब साकिब जो आपका पहला शेरी मजमूआ है उसमें गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं, नाते भी हैं, उसको भी इसमें शामिल करके इन्होंने एक बेहतरीन चीज़ हमारे हाथों में रखी है। अल्लाह ताला इनको इस कार्य खैर की जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन ये सब कुछ ज़ेवी साहब के जो इब्तदाई हालात हैं उनकी पैदाइश जो है वो माहीवाला में, वहाँ से वापस आए तो हुजूर ने फरमाया हमारा जिसका नाम लाहौर तजवीज़ हुआ उसके पहले सफ़े पर कायदे आज़म की फोटो थी और उसके आखिरी सफ़े पर उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि साकिब साहब प्रेस में भी थे, असिस्टेंट एडिटर थे अदालत के, इसलिए आप उस मुशायरे में इजाज़त लेकर शामिल हुए और प्रेस गैलरी में बैठे। वो मुशाहिदा ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब गवर्नर जनरल पाकिस्तान की सदारत में हो रहा था, तो मीम शीन जो मियाँ मोहम्मद शफी खान मारूफ मीम शीन के नाम से थे, उन्होंने चिट्ठी भिजवाई कि हमारे प्रेस गैलरी के शायर को भी सुना जाए। चुनांचे आपको बुलाया गया है, प्यार खत चल दिया, सब कुछ कीमत कदर हो। चुनांचे जिस तरह हमने अर्ज किया कि फिर हज़रत खलीफतुल मसीह अपनी नज़रें उन्हें दिया करते थे पढ़ने के लिए और आप उन नज़रों को पढ़ते थे। जब हजूर एक नज़र कम लेते तो फिर इजाज़त होती कि एक नज़र अपनी मालूम। फिर साकिब ज़ेवी साहब को अल्लाह ताला ने तारीख़ अहमदियत में तो ये वो एजाज़ था कि जब आपने वो नज़म लिखी तो हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नज़म सुनने के लिए खुद खुदावंद अंबिया के इज्तिमा में आई और कहा कि साकिब को कहें कि वो नज़म सुनाए। फिर मोहतरम साकिब ज़ेवी साहब ने जब हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई और जलसा सालाना 1965 पर जो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला का पहला जलसा था, उस पर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जो नज़म पढ़ी उस पर आपको क्या एजाज़ मिला, उसका उनकी ज़बानी आपकी खिदमत में तबसरा जो है वो पेश खिदमत है। जलसा सालाना खलीफतुल मसीह सालिस का पहला जलसा सालाना था, उस पर एक नज़म पढ़ी थी, उसके अगर कोई होता है दे सकते नज़म का उन्वान था पैमाने शायर। और अजीबोगरीब बात यह है कि 27 दिसंबर को मैंने कोई नज़म पढ़ी और 28 सितंबर को जब मैं सुबह आया तो हज़रत नवाब मुबारक बेगम साहब का पैगाम पहुँचा कि
औरतों के जलसे में नजम पढ़ने का, आप टेप रिकॉर्डर ले जाए और सुनवा दें। वो गए तो भूमिजान का पैगाम आया कि जब साकिब जिंदा है तो हम टेप रिकॉर्डर पर क्यों निसार करें। तो फिर मुझे जाना पड़ा, और वो नज़म मैंने वहाँ भी पढ़ी, वो मैं अर्ज़ कर लेता हूँ। ने मोहतरम साकिब ज़ेलवी साहब को ये एजाज़ अता फरमाया कि आपने जो नज़म वहाँ पे पढ़ी हज़रत मुस्लिम मौद ताला की याद में, उसका ऐसा अजीम तासर था कि जलसा गाह में लोगों ने रो रो कर और सिसकियों से वो नज़म सुनी। उसका एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसमें आपको वो नज़म नज़र आएगी। तो ये वो साकिब साहब को एजाज़ात मिले हैं कि अल्लाह ताला के फजल से साल हर साल तक वो अपनी नज़में जो है वो जलसा सालाना पर जो है वो पेश करते रहे हैं। फिर इसी तरह आपको हज़रत मुस्लिम